हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आइए देखते हैं क्लास 10th में पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक ज्ञात करो और शून्यकों और गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्यक ज्ञात करेंगे। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आइए हम लोग इसका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ऐसे दिया हुआ है। इसका अगर में हम फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो हमको 10 यहाँ पे दिया हुआ है। 10 का ऐसा फैक्टराइजेशन करना है जिसको प्लस करने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो ध्यान से देखिए, 10 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो क्या क्या लिख सकते हैं। तो 10 को फैक्टराइज ऐसे किया जाता है, 1 गुणे 10, फिर 1 के बाद क्या आएगा 2, तो 2 गुणे 5, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे तो इसका आगे फैक्टराइजेशन नहीं होगा, बस यही 2 होता है। 7 लाना है प्लस करने पर, तो 10 और 1 11 होता है, हो नहीं पाएगा। 5 2 7 होता है, तो ये हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाएगा और दोनों को जोड़ने पर 7 आ जाएगा। तो बस 5 2 हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे ना एक्स स्क्वायर और प्लस 7 की जगह पे अब क्या लिखेंगे हम, 5x प्लस 2x। बड़े वाले को पहले लिख लीजिए और छोटे वाले को बाद में लिख लीजिए, 2x प्लस 10। ऐसे सिंपली आप लिख सकते हैं इस तरह से। अब इसको फैक्टराइज कीजिए, दो दो को एक साथ ले लीजिए। तो सिंपली आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिखते जाइए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 5x 5x एक ब्रैकेट में और प्लस 2x प्लस 10 दूसरे ब्रैकेट में। ऐसे सिंपली लिख लिया, इज इक्वल टू आपको 0 इस तरह से लिखते जाना है। अब इसमें कुछ कॉमन है तो x कॉमन है, तो x को कॉमन लीजिए। तो बचा क्या आपका, तो x प्लस 5 बचा। इसमें कुछ कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे बचा x प्लस 5, यही तो बचेगा ना। अब इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, x प्लस 5 यहाँ पे भी दिख रहा है, x प्लस 5 यहाँ पे भी दिख रहा है, तो आप दोनों को कॉमन ले लीजिए। तो x प्लस 5 आपका कॉमन हो गया। फिर इसके बाद x प्लस, इसमें बचा x बचा, यहाँ पे क्या बचा, प्लस 2 बचा हुआ है, तो प्लस 2 लिख लीजिए, इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है ना, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको लीजिए, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आपको मिलेगा -5। इसको मान लीजिए एक मतलब एक शून्यक मान लीजिए, अल्फा मान लीजिए। अल्फा इज इक्वल टू आपको मिल गया -5। इसी तरह से इसको देखेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना मिला हुआ है, 0 लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, -2 मिल गया, यानी कि बीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, तो -2 मिल गया। यहां तक आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे ना इसमें, तो हम इससे कंपैरिजन करेंगे। इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से इसकी तुलना कर दीजिए। तो ए की जगह पे आपको इसमें क्या दिख रहा है, ए की जगह पे यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो 1 होगा। तो ए इज इक्वल टू आपको ए मिला। बी इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, तो एक्स के साथ जो लगा रहता है उसको बी बोला जाता है, तो 7 मिला। और सी यानी कि पूर्णांक है, यानी कि नंबर है 10, तो सी आपको कितना मिल गया, 10 मिल गया। बस ऐसे लिख लीजिए। अब आप जानते हैं सिंपली अल्फा प्लस बीटा, सत्यता की जांच करना है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, ये फार्मूला होता है। तो अल्फा का वैल्यू रखिए -5 है, -5 प्लस बीटा का वैल्यू है -2। ऐसे सिंपली लिख लीजिए, इज इक्वल टू -b, माइनस तो रहेगा ही रहेगा। b का वैल्यू क्या है, 7 है, तो यहाँ पे 7 रख दीजिए। बाई a का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 रख दीजिए। -5 और -2 -7 हो जाएगा, इज इक्वल टू -7 में 1 से भाग देंगे तो ये -7 ही आएगा। तो ये वेरीफाई पहला तो हो गया। अभी दूसरा भी वेरीफाई करना है आपको। तो दूसरा क्या है आपका, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो c/a होता है। अल्फा का वैल्यू क्या है, तो -5 है, और बीटा का वैल्यू क्या है, तो -2 है, इज इक्वल टू सी कितना है आपका, तो सी देखिए यहाँ पे 10 है, तो 10 बटा
1 लिख लेंगे। 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10, माइनस माइनस प्लस, और 1 से 10 में भाग देंगे तो ये भी आएगा 10। ये भी आपका वेरीफाई हो गया। तो बस क्लास 10th में इस तरह से क्वेश्चन कर देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर इस तरह के क्वेश्चन पे सिंपली मिल जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, फिर वही क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हमको क्या करना है, तो 8 का ऐसा फैक्टराइजेशन करना है जिसको माइनस करने पर 2 आ जाए। तो 8 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 8 इज इक्वल टू क्या क्या मिलेगा, तो 1 मल्टीप्लाई 8 मिलेगा। दूसरा इसका फैक्टर क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई 4 मिलेगा। इसके बाद तो नहीं मिलेगा ना, तो अब 2 मल्टीप्लाई 4, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 तो आएगा नहीं, तो ये तो होगा नहीं। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 4 माइनस 2 2 होता है। तो सिंपली यहां पे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर, जब माइनस रहता है ना तो माइनस लिख करके यहां पे ब्रेकेट लगा लिया जाता है। तो 4x माइनस 2x करेंगे, 4x माइनस 2x कर लीजिए, हम माइनस 8 लिख लीजिए इज इक्वल टू 0। इतना तो करना आ ही जाएगा आप लोगों को आसानी से। अब इसको करना क्या है आपको, तो सिंपली इसको ब्रेकेट को ऑफ कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अब जैसे ही ब्रेकेट को ऑफ करेंगे ना तो देखिए बाहर माइनस है, ब्रेकेट ऑफ होते ही ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 सिंपली लिख सकते हैं। अब दो को एक साथ ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इन वन ब्रेकेट, और फिर ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस 2x माइनस 8 दूसरे ब्रेकेट में इज इक्वल टू 0। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। x इसमें कॉमन दिख रहा है तो हम x को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या हमारा, x माइनस 4। अब इसमें हम देखेंगे तो 2 को कॉमन ले लेंगे। अगर में स्पीड कम लग रहा है तो स्पीड को थोड़ा फास्ट करके देखिए और अच्छा लगेगा। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में x माइनस 4 है तो कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इन वन ब्रेकेट, और दूसरे ब्रेकेट में क्या बचा है, तो यहाँ पे x बचा है तो x, अब प्लस यहाँ पे क्या बचा है 2, तो ऐसे उतार लेंगे इज इक्वल टू 0। अब इसको ले लेंगे एक बार, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो x इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, तो 4 मिल जाएगा। इसको हम बोलेंगे अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 4। इसी तरह से इसको देखेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है, 0। तो x इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, माइनस 2। तो बीटा इज इक्वल टू दूसरे वैल्यू को बीटा मानेंगे तो माइनस 2 मिल गया, यानी कि 2 शून्यक हमको मिल गया। अब इसकी सत्यता की जांच करनी है। देखिए दोस्तों, अब हमको क्या करना है ना, तो एक इक्वेशन लिखना है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे लिख लेंगे। हम a के जगह पे देखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर लगा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कोई नंबर नहीं लगा हुआ है तो हम 1 मान लेंगे। तो कोई नंबर नहीं है तो 1 मान लिया जाता है, 1। b के साथ क्या लगा हुआ है, तो x के साथ b है तो यहाँ पे x के साथ b 2 है, लेकिन इसका सिंबल माइनस है तो हम माइनस 2 लिखेंगे। सिंबल के साथ इसको लिखा जाता है, प्लस रहता है तो नहीं लिखते हैं, माइनस रहता है तो लिखा ही जाता है। c देखेंगे क्या है, तो c इज इक्वल टू माइनस 8 है। यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब देखिए आगे, अब हमको करना क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा करना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता क्या है, तो माइनस b अपन a, ये होता है। अल्फा का वैल्यू रखिए 4 प्लस बीटा का वैल्यू माइनस 2 है तो माइनस 2 लिख लीजिए यहाँ पे, इज इक्वल टू b कितना है यहाँ पे, देखिए माइनस 2 है तो माइनस तो रहेगा ही ऑलरेडी, माइनस 2 ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब भाई a का वैल्यू क्या है, 1 है। अब देखिए 4 प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस 2। 4 माइनस 2 करेंगे तो आपका आएगा 2 इज इक्वल टू 2। तो पहला तो आपका वेरीफाई हो गया। अब दूसरा चेक कीजिए,
दूसरा हम लोग चेक करेंगे तो दूसरे में क्या दिया हुआ है आपका, तो ये फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपन ए। अल्फा का वैल्यू क्या है आपका, तो अल्फा दिया हुआ है 4, अब बीटा का वैल्यू क्या है आपका, तो बीटा दिया हुआ है -2 इज इक्वल टू सी का वैल्यू क्या है आपका, तो -8 और ए का वैल्यू क्या है आपका, तो 1 है। अब इसको देखेंगे तो 4 2 जा -8 इज इक्वल टू 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो -8 ही आएगा। ये भी आपका वेरीफाई हो गया। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। शून्य ज्ञात करना, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना, इस पर क्वेश्चन क्लास 10th में आता ही आता है। तो वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देख लीजिएगा, इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के नए नए प्रश्न मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।